बेंगलुरु के एक होटल में अपनी ही गर्लफ्रेंड का कत्ल करने वाले 21 साल के आरव हनोई को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। लेकिन पुलिस को अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि कत्ल करने के बाद आरव ने 2 दिनों तक उसकी लाश के साथ खुद को कमरे में बंद क्यों रखा और इस दौरान वो लाश के करीब बैठकर लगातार सिगरेट पीता रहा। उसने गुनाह तो कबूल कर लिया लेकिन कत्ल की वजह बताने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, मैंने ही अपनी दोस्त का कत्ल किया, लेकिन वजह नहीं बताऊंगा क्योंकि कत्ल की वजह बहुत पर्सनल है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने कत्ल की वजह पूछी तो उसने यही कहकर वजह बताने से इनकार कर दिया कि ये उसका पर्सनल मैटर है। आरव हनोई की गिरफ्तारी की कहानी जानने से पहले उससे पहले की कहानी जान लेते हैं। बेंगलुरु के इंदिरा नगर में मौजूद है 3 स्टार सर्विस अपार्टमेंट होटल रॉयल लिविंग। इसी होटल के एक कमरे में एक लाश मिली जिसे बाहर निकाला गया। ये लाश असम की रहने वाली 19 साल की एक लड़की माया गोगोई डेका की है, जो कि बेंगलुरु में ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, जो कि एक ब्लॉगर के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। लाश 2 दिन से होटल के कमरे में पड़ी थी, इसलिए लाश खराब होने लगी थी। वहीं मौके से फरार हुई लड़की के दोस्त की पहचान आरव हनोई के तौर पर की गई है। होटल के रिकॉर्ड के अनुसार दोनों ने 23 नवंबर 2024 को दोपहर तकरीबन 12:30 बजे होटल रॉयल लिविंग में चेक इन किया था। उन्होंने रूम 1 दिन के लिए बुक कराया था। अगली सुबह यानी 24 नवंबर को जब रिसेप्शन से रूम में फोन कर पूछा गया कि कितने बजे चेकआउट करेंगे, तब आरव ने कहा कि वो 1 दिन और स्टे करेंगे। इसके बाद 25 नवंबर की सुबह रिसेप्शन से फिर रूम में फोन आया कि वो कितने बजे चेकआउट करेंगे। तब आरव ने कहा कि वो 26 नवंबर की दोपहर को चेकआउट करेंगे। इस तरह 1 दिन का स्टे और बढ़ा दिया गया। अब 26 नवंबर की तारीख आ चुकी थी। आज ही के दिन दोनों को होटल से चेकआउट करना था, लेकिन आरव 26 नवंबर को सुबह तकरीबन 8:30 बजे होटल रूम छोड़कर चला गया, जबकि माया ने चेकआउट ही नहीं किया था। रिसेप्शन पर बैठे शख्स को पता था कि आज आरव और डेका को चेकआउट करना है। उसने रूम में लैंडलाइन पर फोन किया। घंटी बजती रही पर फोन किसी ने नहीं उठाया। आरव के मोबाइल पर फोन किया गया लेकिन मोबाइल बंद था। इसके बाद होटल का एक स्टाफ कमरे में जाता है। जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देता है, अंदर से तेज बदबू आती है। वो अंदर झांक कर देखता है तो बेड पर लड़की की लाश और हर तरफ खून नजर आता है। वो भागकर होटल के बाकी स्टाफ को इसकी जानकारी देता है और फिर पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस जब अंदर जाती है तो माया की लाश बेड पर ही पड़ी मिलती है। बेड पर पड़े ब्लैंकेट पर खून के धब्बे मिलते हैं। फर्श पर भी खून के निशान नजर आते हैं। कमरे में बेड के करीब फर्श पर एक नायलॉन की एक रस्सी भी पड़ी है। इस रस्सी का ऑर्डर ऑनलाइन दिया गया था और रस्सी की डिलीवरी इसी होटल में हुई थी। एक मोबाइल भी मिलता है जो कि डेका का है। मोबाइल 24 नवंबर को स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि डेका का कत्ल 24 नवंबर को ही हुआ। बेंगलुरु पुलिस इस बात से हैरान है कि माया का कत्ल करने के 2 दिन बाद तक आरव लाश के साथ उसी कमरे में क्यों रुका रहा। वो चाहता तो पहले भी भाग सकता था। यहाँ तक कि 2 दिनों में लाश से बदबू भी आने लगी थी, मगर वो फिर उसी कमरे में था। ऐसे में पुलिस जांच में जुट गई। बेंगलुरु पुलिस के पास आरव का मोबाइल नंबर था। उसके फोन के ऑन होने का इंतजार किया जाने लगा। इसी मोबाइल के सहारे पुलिस को आरव के मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, क्योंकि बीच बीच में वो अपने मोबाइल को ऑन कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरव को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई। इन टीमों को सिर्फ एक काम सौंपा गया, वो था आरव को पकड़ना। 26 नवंबर से बेंगलुरु पुलिस लगातार आरव की तलाश में जुटी रही। आखिरकार 2 दिन बाद पुलिस को पहली कामयाबी मिली। दरअसल भागने के बाद आरव ने अपने मोबाइल से ऐप के जरिए एक कैब बुक किया था। ये कैब रेलवे स्टेशन के लिए बुक किया गया था। कैब ड्राइवर से भी पूछताछ के बाद यही जानकारी सामने आई कि आरव बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर कैब से उतर गया था। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो आरव ने फौरन अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरव ने डेका से लिव इन में साथ रहने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। डेका का फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा था, जबकि आरव शहर में अकेला। डेका को उसके दोस्तों के साथ देखकर कई बार उसे शक होता था।
इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी होता था। बड़ा सवाल ये कि आखिर आरव ने डेका की हत्या क्यों की थी। पुलिस की माने तो फिलहाल की पूछताछ में आरव ने जो खुलासा किया है उसके हिसाब से उसे डेका को लेकर कुछ शक था। इसी शक की वजह से होटल में दोनों में झगड़ा हुआ और फिर उसने डेका को मार डाला। फिलहाल आरव बेंगलुरु पुलिस के कब्जे में है और अब भी उससे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वाकई कत्ल का मोटिव शक और जलन था या कुछ और। फिलहाल इस क्राइम की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी क्राइम की नई स्टोरी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।